आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2001 में आई एक अमेरिकन ब्लैक कॉमेडी फिल्म बबल बॉय, जिसकी कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे एक नर्स एक प्लास्टिक बबल में लेकर जा रही होती है। इस बच्चे का नाम होता है जिमी। जिमी बिना इम्यूनिटी का पैदा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसे उस बबल में रखा गया होता है, क्योंकि अगर उसे बाहर की दुनिया का एक भी कीटाणु छू गया तो वो उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। अब कुछ सालों के बाद जिमी के माता पिता उसे एक बबल में घर लाते हैं ताकि उसकी देखभाल में कोई कमी ना हो। जब जिमी के माता पिता उसे गाड़ी से बाहर निकाल रहे होते हैं, तब पास में खेल रहे बच्चों की बॉल जिमी की ओर आती है, जिसे उसकी माँ पकड़ लेती है और उस बॉल में पिन चुभा देती है। इसके बाद जिमी को घर के अंदर लाया जाता है और उसके लिए एक स्पेशल कमरा तैयार करवाया जाता है। इस कमरे में जिमी के लिए एक स्टरलाइज्ड बबल तैयार करवाया गया होता है। इस बबल के बाहर 2 ग्लव्स भी बनाए गए हैं, जिसकी मदद से उसके माता पिता उसे छू सकते हैं। इस बबल को कंटेमिनेट होने से बचाने के लिए बहुत सी तैयारियां की गई होती है। जिमी को खाना देने से पहले उस खाने को सैनिटाइज किया जाता है ताकि कोई भी कीटाणु जिमी को छू तक ना पाए। धीरे धीरे जिमी बड़ा होता है, लेकिन वो बीते पिछले कई सालों से उस बबल में ही है। उसकी दुनिया सिर्फ एक बबल के अंदर तक ही सीमित होकर रह गई है। अब जिमी अपने नए पड़ोसियों को खिड़की से देखता है, जिनमें उसे एक लड़की भी दिखती है और उस लड़की का नाम है क्लोई। क्लोई ने भी जिमी को कई बार नीचे से नोटिस किया होता है। एक दिन क्लोई के दोस्त जिमी के बारे में गलत बोल रहे होते हैं, उसका मजाक बना रहे होते हैं, लेकिन क्लोई को ये सब सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अपने दोस्तों से खफा हो जाती है। अब क्लोई जिमी से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है, जहां जिमी के पिता क्लोई के लिए दरवाजा खोलते हैं। क्लोई जिमी के रूम में जाती है और वो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। जिमी भी अपने रूम में पहली बार क्लोई को देखकर चौंक जाता है। वो पहली बार जिमी के स्टरलाइज्ड बबल को अच्छे से देखती है, जिसमें जिमी ने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे होते हैं। उस बबल के अंदर से जिमी क्लोई से बातें करता है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद क्लोई वहां से चली जाती है। क्लोई के जाने के बाद जिमी की माँ उस बबल को बाहर से सैनिटाइज करती है ताकि क्लोई का कोई भी कीटाणु जिमी तक ना पहुंच पाए। जिमी की माँ को क्लोई का जिमी से यूं मिलना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी क्लोई जिमी से दोबारा मिलने आती है। जिमी क्लोई को उसके बबल में अटैच्ड ग्लव्स की मदद से उसके साथ गिटार बजाता है और वो दोनों इस दौरान खूब मजे करते हैं। क्लोई को भी जिमी बहुत पसंद आया होता है। फिर एक बार क्लोई जिमी के बबल में जाने की कोशिश करती है, लेकिन जिमी उसे ऐसा करने से रोक देता है। अब क्लोई अपने साथ मार्क को जिमी से मिलवाने लाती है। क्लोई जिमी को अपनी रिंग दिखाती है और बताती है कि वो और मार्क 3 दिनों में नियाग्रा फॉल्स में शादी करने वाले हैं। ये सुनकर जिमी उदास हो जाता है, क्योंकि वो क्लोई को बहुत पसंद करता है और वो उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। अब जिमी नियाग्रा फॉल्स जाने का तय करता है ताकि वो मार्क के साथ क्लोई की शादी रुकवा सके, लेकिन वो बिना अपने बबल के बाहर नहीं निकल सकता था। इसीलिए अब वो एक मोबाइल बबल बनाने की तैयारी करता है, एक ऐसा बबल जिसके अंदर रहकर वो बाहर की दुनिया में घूम सके। जिमी वैसा मोबाइल बबल तैयार कर लेता है और वो बिना किसी को बताए घर से बाहर उस मोबाइल बबल में निकल पड़ता है। जिमी पहली बार खुद अपने घर से बाहर निकला होता है और बाहर की दुनिया देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। अब वो नियाग्रा फॉल्स पहुंचने के लिए बस के टिकट काउंटर पर पहुंचता है, लेकिन जिमी के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इसीलिए वो वापस जा रहा होता है। लेकिन वही रोड पर एक बस उसे टक्कर मार देती है और जिमी साइड में जाकर गिरता है, पर उसके बबल की वजह से उसे कोई चोट नहीं लगती। उस बस में ब्राइट एंड शाइनी नाम का एक कल्ट होता है। बस से लोगों का एक ग्रुप उतरता है और वो जिमी को बबल में देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वो लोग जिमी की मदद करने के लिए उसे अपनी बस में अपने साथ ले जाते हैं, पर रास्ते में जिमी की बातें उन सभी लोगों को नाराज कर देती है, जिसकी वजह से वो उसे अपनी बस से बाहर फेंक देते हैं। फिर जब वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, तब उन्हें उनका लीडर बताता है कि अपने आसपास गोले से घिरा हुआ आदमी मसीहा है।
अब उस बस के लोगों को ये एहसास होता है कि मसीहा तो उन्हें मिले थे, लेकिन उन्होंने उसे रास्ते में कहीं फेंक दिया। इसीलिए अब जिमी को ढूंढने वो निकल पड़ते हैं। यहाँ रास्ते में चलते चलते जिमी को स्लिम नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी बाइक को ठीक कर रहा होता है। वहाँ जिमी के माता पिता जिमी को घर में ना देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ स्लिम पहले तो बबल में एक आदमी को देखकर चौंक जाता है और उसकी ओर एक चाकू दिखाता है, लेकिन बाद में जब जिमी उसे अपने बारे में बताता है तब वो उसकी बातों पर विश्वास करने लगता है। जब जिमी उसे बताता है कि उसे नियाग्रा फॉल्स जाना है ताकि वहाँ पर क्लोई की शादी रुकवा सके, स्लिम उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है और जिमी लास वेगास पहुँचता है, जहाँ जिमी आसपास के क्लब्स और कैसीनोज को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इससे पहले उसने ये सब कभी नहीं देखा होता। इसलिए स्लिम उसे एक कैसीनो में लेकर जाता है, जहाँ जाकर जिमी बहुत एंजॉय करता है, बहुत सारे गेम्स खेलता है। लेकिन उसे फिर ध्यान आता है कि वो तो क्लोई की शादी रुकवाने के लिए नियाग्रा फॉल्स के लिए निकला था। अब जिमी स्लिम को नियाग्रा फॉल्स चलने के लिए कहता है, लेकिन स्लिम एंजॉय करने में ज्यादा बिजी होता है। इसीलिए जिमी कैसीनो में इनाम के तौर पर रखे गए एक स्कूटर को लेकर अकेले ही नियाग्रा फॉल्स की ओर निकल पड़ता है। यहाँ स्लिम भी कैसीनो के बाहर निकलकर जिमी की तलाश में जुट जाता है। अब वहाँ वो बस वाला ग्रुप पे पहुँचता है और स्लिम से एक ऐसे लड़के के बारे में पूछता है जिसके आसपास एक बबल हो। जिमी ने स्लिम को इन लोगों के बारे में पहले ही बताया होता है। जिमी के साथ किए गए उनके सलूक के लिए स्लिम उन लोगों पर बहुत गुस्सा करता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले वो लोग अपनी बस से स्लिम और उसके साथियों की बाइक को तोड़ देते हैं। अब जिमी को उसके माता पिता ढूंढने निकले होते हैं और उन्हें जिमी रास्ते में दिख जाता है, लेकिन उनकी गाड़ी से टकराने के बाद जिमी उछलकर एक ट्रेन के डब्बे में जा गिरता है। वहाँ जिमी अलग अलग लोगों को देखता है जिनमें कोई न कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटी होती है। ये सब एक आदमी की कैद में होते हैं जो इन्हें लोगों के सामने पेश करके पैसे कमाता है। अब जब ट्रेन रुकती है तब जिमी फिर से उछलकर बाहर गिरता है और उसके सामने एक बौना आदमी होता है जिसका नाम है डॉक्टर फ्रीक। वो ट्रेन में बैठे उन सब लोगों का मालिक होता है जो उनसे पैसे कमवाता है। फिर वो जिमी को बबल के साथ देखकर उसे भी अपने साथ रखने का सोचता है ताकि वो उससे भी पैसा कमा सके, लेकिन जिमी ऐसा नहीं चाहता। अब वो आदमी जब जिमी के बबल के ऊपर हमला करता है तब जिमी उसे जोर से मारता है, जिससे अब वो आदमी कहीं दूर जाकर गिरता है। फ्रीक की कैद के बाकी लोग भी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब जिमी वहां से निकल जाता है। जिमी एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां कुछ लोग पुष्पॉप नाम के एक आदमी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। पुष्पॉप एक आइसक्रीम के ट्रक का ड्राइवर होता है। जिमी सबको बोलता है कि वो ऐसे किसी का मजाक ना बनाए, लेकिन वो लोग नहीं मानते। फिर जिमी को उस रेस्टोरेंट में अकेला बंद कर देते हैं और वहां आग लग जाती है। जिमी उस आग में अंदर अकेला फंसा होता है। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है। तभी वहां पुष्पॉप अपना ट्रक लेकर आता है और जिमी को बचाकर उसे अपने साथ लेकर जाता है। वो रास्ते में आराम से जा रहे होते हैं कि तभी पुष्पॉप की ट्रक से एक गाय को टक्कर लग जाती है, जिसकी वजह से पुष्पॉप खुद को गिल्टी महसूस कर रहा होता है क्योंकि उनके धर्म में गाय की पूजा की जाती है। लेकिन उसने गाय को ही टक्कर मार दी होती है और अब पुष्पॉप वहीं उस गाय के पास रोड पर बैठ जाता है। अब पुष्पॉप जिमी को आगे नहीं ले जा पाएगा, इसीलिए जिमी खुद ही अकेले पैदल निकल पड़ता है। यहाँ जिमी के माता पिता को फ्रीक मिल गया होता है जो उन्हें ये बताता है कि वो जानता है कि जिमी कहाँ है। जिमी के माता पिता फ्रीक के साथ जिमी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। यहाँ स्लिम और उसके साथी उन बस वाले लोगों का पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने स्लिम के साथियों की सभी बाइक्स तोड़ दी थी। अब बस वाले लोगों को जिमी मिल जाता है जो उसे अपने साथ बस में ले जाना चाह रहे होते हैं। वो उसके बबल को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जिमी की मदद के लिए फ्रीक की कैद वाले लोग पहुँच जाते हैं। वो बस वाले लोगों से जिमी को बचा लेते हैं। फिर वहाँ स्लिम और उसके आदमी भी पहुँच जाते हैं। स्लिम और उसके साथियों की लड़ाई फ्रीक के लोगों के साथ शुरू हो जाती है। इस बीच जिमी वहाँ खड़ी टैक्सी के आगे निकल जाता है। अब सुबह होती है और टैक्सी में जिमी की नींद खुलती है और वो देखता है कि उस टैक्सी का बूढ़ा ड्राइवर उस गाड़ी को पूरी रात ऐसे ही सीधे चलाए जा रहा होता है। जब जिमी उस आदमी को हिलाता है
तो वो आदमी हिलता नहीं और स्टिल बैठा रहता है। जिसके बाद जिमी उस गाड़ी से उछलकर बाहर गिरता है। फिर जिमी एक गैस स्टेशन से क्लोई को कॉल करता है। उसका कॉल मार्क उठाता है। जिमी उसे अपने दिल की बात बताता है, लेकिन मार्क जिमी को गुस्से से बोलता है कि क्लोई जिमी से प्यार नहीं करती है। ये सब सुनकर जिमी बहुत दुखी हो जाता है और अपने माता पिता के साथ घर वापस जाने के लिए राजी हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। जिमी के माता पिता उसे वहां लेने के लिए पहुंचते हैं और उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा लेते हैं। तभी जिमी की माँ कुछ देर के लिए गाड़ी से बाहर जाती है। गाड़ी में जिमी अपने पिता के पूछने पर बताता है कि वो क्लोई को पसंद करता है, लेकिन इस बबल में रहने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस बबल से कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। तब उसके पिता उसे समझाते हैं और उसे हौसला देते हैं। जिसके बाद जिमी गाड़ी से बाहर निकल जाता है। जिमी की माँ वापस आने पर जिमी को गाड़ी में नहीं देखती, जिससे वो परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है। यहाँ जिमी को एक प्लेन मिलता है जिसे उस टैक्सी वाले का जुड़वा भाई चला रहा होता है। जिमी भागते भागते उस प्लेन में चढ़ जाता है और जिमी के माता पिता गाड़ी में उसका पीछा कर रहे होते हैं। वहीं बस वाले भी जिमी को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं और स्लिम भी ट्रक में अपने साथियों के साथ उनके पीछे होता है। ये प्लेन नियाग्रा फॉल्स के ऊपर उड़ रहा होता है, लेकिन उसका पायलट उसी टैक्सी ड्राइवर की तरह स्टील हो जाता है, जिसकी वजह से अब जिमी नियाग्रा फॉल्स में गिर जाता है। पर अपने बबल की वजह से वो बच के बाहर निकल जाता है। अब जिमी सही वक्त पर उस चर्च में पहुंच जाता है जहां क्लोई की शादी होती है। यहाँ जिमी अपने बबल से बाहर निकलकर क्लोई को किस करता है, लेकिन वो इम्यूनिटी ना होने की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जिमी के माता पिता, स्लिम और उसके साथी और बस वाले सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं और जिमी को जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं। तब जिमी के पिता जिमी की माँ को सच सच बताने कहते हैं। तब जिमी की माँ बताती है कि जिमी का इम्यूनिटी सिस्टम 4 साल की उम्र से ही ठीक है, लेकिन उन्होंने जिमी को दुनिया से बचा कर रखने के लिए आज तक उसे बबल में रखा। इसके बाद जिमी उठ जाता है और आखिर में जिमी और क्लोई शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताओ और इसी तरह की अनोखी मूवी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो फिल्मी तड़का। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट मूवी रिकैप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।